प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में एक राज्य था। वहाँ के राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी बहुत ही गुस्सैल और दुष्ट स्वभाव की थी। उसके दो पुत्र थे। छोटी रानी नम्र और सबका आदर सत्कार करने वाली थी। वो बिना संतान की थी। छोटी रानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर समय उन्हीं की भक्ति में लीन रहती थी। बड़ी रानी को छोटी रानी का राजा के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार राजा किसी दूसरे शहर जा रहे थे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको कुछ चाहिए? रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि की लंबी सूची बता दी। छोटी रानी ने अपने लिए कुछ नहीं मंगाया। जब मंत्री को ये बात पता चली तो उसने राजा से कहा, छोटी रानी तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, क्यों ना हम उनके लिए गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा ले आएं। ये सुनकर राजा खुश हो गया। राजा शहर के लिए रवाना हो गया। वहां बड़ी रानी का बताया हुआ सारा सामान ले लिया, पर छोटी रानी के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना भूल गए। बीच मार्ग में आकर उन्हें ये बात याद आई। थोड़ी दूर पर जाने पर सड़क के किनारे उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कई देवी देवताओं की मूर्ति बेच रहा था। मंत्री ने गणेश जी की सुंदर प्रतिमा उससे खरीद ली। नगर पहुंचकर दोनों रानियों को उनकी चीजें दे दी। गणेश जी की प्रतिमा देखकर छोटी रानी बहुत खुश हुई और उसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दिया। उस मूर्ति के आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी राज्य के साथ बहुत दिनों से अनबन चल रही थी, उसका हल निकल आया। राज्य की पानी की समस्या दूर हो गई। सारे तालाब, कुएं और बावड़ी जल से भर गए। राज्य में बहुत अच्छी फसल हुई। कुछ महीनों बाद छोटी रानी गर्भवती हुई। जब बड़ी रानी को ये बात पता चली तो वो अशांत हो गई। उसने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया। जब से गणेश जी की प्रतिमा महल में आई है तब से अच्छे समाचार मिल रहे हैं। तब उसने एक योजना बनाई। दासियों को बुलाकर गणेश जी की प्रतिमा चुरा कर लाने का आदेश दिया। फिर बड़ी रानी ने उसे एक कुएं में डाल दिया। रातों रात ही एक बड़ा सा पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक सोने का फूल खिल उठा। जब सबने पेड़ और सोने के फूल को देखा तो वो चकित रह गए। सब उस फूल को लेना चाहते थे, कोई उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। बड़ी रानी और राजा ने भी कोशिश की पर असफल रहे। फिर छोटी रानी को भी बुलाया गया। छोटी रानी ने आते ही अपना आंचल फैला दिया। सोने का फूल उसके आंचल में आ गिरा और गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। राजा को मूर्ति को देखकर हैरानी हुई। राजा ने कहा कि ये तो वही मूर्ति है जो छोटी रानी को दी थी। ये मूर्ति कुएं में कैसे आई? छोटी रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसी समय वो प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गई। गणेश जी ने कहा, जिसने भी उस मूर्ति को कुएं में फेंका है वो स्वयं ही बता दे, वरना मैं सारी पोल खोल दूंगा। बड़ी रानी शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाई। तब गणेश जी ने कुएं के अंदर सभी लोगों को वो दृश्य दिखा दिया कि कैसे बड़ी रानी ने मूर्ति चोरी करवा कर कुएं में फेंक दी। राजा को पता चलते ही उसने बड़ी रानी को दंडित किया। उसे नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। गणेश जी फिर से प्रतिमा बन गए। राजा ने महल में गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनवाकर पूरे विधि विधान से प्रतिमा को स्थापित किया। 9 महीने के बाद छोटी रानी का बेटा हुआ। इसके बाद सारा नगर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखने लगा। जय हो गणेश जी भगवान। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।